हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लब पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में गुणा सीखेंगे। गुणा का पार्ट 2 जिसमें हम दोहरी गुणा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट पहले बना चुके हैं। आप पहले उस पार्ट को देखें, फिर बाद में इस पार्ट को देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से गुणा समझ में आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, हमको दिया गया है पहला डिजिट 6, ठीक है। और हमको अब ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। और नीचे हमको 2 टेबलें दी गई हैं। 2 टेबल का मतलब हो गया कि हमको दोहरी गुणा मिली है, ठीक है। जब हमें 2 टेबलें पढ़नी होंगी तो इसका मतलब हो गया कि ये दोहरी गुणा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 की टेबल को हमें 6 में पढ़ना होगा। तो 2 छंग 12, ठीक है। तो हम पूरे 12 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने 2 की टेबल 6 में पढ़ ली है। अब हमें 1 की टेबल 6 में पढ़नी होगी। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके बाद में जो आपका 2 लिखा गया है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी टेबल पढ़ना है। तो क्या करेंगे, एक एक का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 1 छक्का 6, ठीक है। संख्या को संख्या के नीचे ही लिखेंगे, जिससे हमें जोड़ने में आसानी होगी। ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच की जो संख्याएं होती हैं वो जोड़ी जाती हैं, इसलिए ऊपर लाइन खींची जाती है और इसके बाद में नीचे लाइन खींची जाती है। अब क्या करेंगे, 2 के नीचे क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि गुणा का चिन्ह है। इसके नीचे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो आपका 2 का 2 उधर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया। अब उसी प्रकार हम सेकंड सवाल करेंगे। हमारा इसमें भी एक ही डिजिट दिया गया है 3, ठीक है। और टेबलें कितने दी गई हैं 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 में तो 3 3 जा 9 होता है, 3 तिया 9, ठीक है। तो हमने 9 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें सेकंड टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो सेकंड टेबल जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 9 के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद में 2 की टेबल 6 मतलब 2 की टेबल 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा आपका, ठीक। अब फिर खींचेंगे लाइन, 9 के नीचे क्रॉस है तो आपका 9 का 9 उतर आएगा, और 6 के ऊपर कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो आपका 6 उतर आएगा, ठीक। ये हो गया सवाल। अब तीसरा सवाल है आपका, ये क्या है, 4 डिजिट दिया गया है आपका और 2 टेबलें दी गई हैं। एक 2 की टेबल है और एक 5 की टेबल है। तो उसी प्रकार करेंगे, 2 चौक 8, लिख लिया, हो गया। अब क्या करना है, हमें दूसरी टेबल पढ़नी है। तो दूसरी टेबल तब पढ़ेंगे जब एक अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब आगे पहाड़ा पढ़ना है, 5 चौक 20, लाइन खींच दी। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 के नीचे क्रॉस है तो आपका 8 का 8 आ जाएगा। 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 का 0 आ जाएगा, और 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा। ये सवाल हो गए। ये एक अंक का, ये एक अंक वाली गुणा थी, ठीक है। और इस 2 टेबलें पढ़ी जा रही हैं, 2 पहाड़े पढ़े जा रहे हैं, तो ये दोहरी गुणा बोली जाएगी। आगे सवाल देखते हैं किस प्रकार के हैं। अब हमने एक अंक वाली कर ली, ठीक है। अब क्या है, ऊपर 2 अंक दिए गए हैं, 1 और 2, ठीक। और पहाड़े भी 2 ही चल रहे हैं, ठीक है। दोहरी गुणा है तो पहाड़े 2 ही चलेंगे।
बस अंकों का हेर फेर होगा कि अंक बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 6 की टेबल किस में पढ़नी है, 2 में पढ़नी है। 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल 1 लग जाएगा क्योंकि आगे भी नंबर है तो हमें 6 की टेबल इसमें भी पढ़नी होगी 1 में। ठीक है, तो इसलिए हमने हासिल लगा दिया है। अब 6 एकम 6 हो गया आपका, और 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई क्योंकि हमने 6 का पहाड़ा 2 में भी पढ़ लिया है और 1 में भी पढ़ लिया। ठीक, अब आगे जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या के नीचे क्रॉस का निशान लगेगा, इसको ना भूलें, अगर इसको भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल करते हैं। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा किस में पढ़ना है हमको, जैसे 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ा था पहले, उसी प्रकार 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है। 3 दूनी 6। ठीक, अब क्या करना है, 2 में पढ़ दिया, अब ये कौन सा 1 रह गया। ठीक है, तो अब 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ना है, 3 एकम 3। अब क्या करना है, लाइन खींच दी हमने और अब इसको जोड़ना है। तो 2 के नीचे कुछ है, क्रॉस है, कुछ नहीं है तो आप 2 उतार दोगे। अब 7 और 6 को जोड़ना है, जोड़िए कितना हो गया, 7 और 6 हो गया आपका 13, यानी कि 13। ठीक है, तो हमने 13 के 3 और हाथ से लगा दिया 1। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। अब आगे सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आपके ऊपर 2 ही डिजिट दिए गए हैं और 2 ही टेबल दी गई हैं, 2 की टेबल दी गई है और 1 की दी गई है। चलिए पहले 2 की टेबल पढ़ते हैं, 7 और 8 में। 2 की टेबल पढ़िए 7 में, 2 सत्ते 14, 14 के 4, हासिल 1। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 16 हो गया, और 16 में हासिल का 1 जोड़ना है। ठीक, कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब क्या करना है, अब दूसरा जब टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, जो आपने इकाई का अंक लिखा था उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा, तब आगे की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब 1 की टेबल पढ़नी है, हमें किसमें पढ़नी है, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8। ठीक है, ये हो गया, हमने लाइन भी खींच दी। अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। एक बार दोबारा समझा देते हैं। 2 की टेबल पहले हमें किसमें पढ़नी थी, 2 सत्ते 14, 4 आ गया। ठीक है, हाथ से 1 लग गया अगली लाइन में। फिर 2 की टेबल 8 में पढ़नी है, तो 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 लिख दिए पूरे। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। फिर जो दूसरी टेबल आती है उसका पहाड़ा दोनों डिजिटों में पढ़ते हैं। तो पहला 1 का पहाड़ा आपका, तो 1 सत्ते 7। ठीक है, अंक के नीचे अंक को लिखेंगे जिससे हमें जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर 1 अट्ठे 8, तो 1 के नीचे 8 लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, 4 के 4 उतर गया आपका, और 7 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, 14 के 4, हासिल 1 8 और 1 9 हो गया, और हासिल का 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे का सवाल करेंगे। ठीक, आगे भी 2 डिजिट दी गई हैं 9 9। ठीक है, और टेबल कितनी दी गई है, 2 टेबल दी गई हैं, टेबल है 5 की और 3 की। तो हमें पहले 5 की टेबल पढ़नी होगी क्योंकि हमने जब भी बताया तो सवाल किधर से स्टार्ट होता है, इधर से, इकाई की तरफ से। ठीक, तो 5 नेम 45। ठीक है, तो 45 किस प्रकार लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो 45 ये होगा, तो 45 के कितने लिखोगे 5, इकाई का अंक आ गया। ठीक है, हासिल कितने लग जाएंगे 4, 5 ने 45, और 45 में जब 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो हम लिखेंगे 49 हो गया। अब क्या करना है हमको, जब 3 की टेबल पढ़नी है तो क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का निशान,
फिर 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 नेम 27, 27 के 7 हासिल लग गया आपके 2, ठीक है। और 3 नेम 27 और 27 में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 29, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ हो गया आपका 5, ठीक। अब क्या करना है, 9 में 7 को जोड़ देना है। जोड़िए, कितना हो गया? ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 के 6 हासिल 1, ठीक। अब क्या करना है, 9 में 4 जोड़ना है, तो कितना हो गया? 13, ठीक है। और 13 हो गया तो एक हासिल का और जोड़ना है, कितना हो गया? 14, 14 के 4 हासिल 1। अब 2 में 1 जोड़ना है, कितना हो गया? 3, ठीक है। ये सवाल हमारे आराम से हो जाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार के सवाल मिलेंगे देखिए। अब क्या है, कितने डिजिट हो गए आपके ऊपर? 1 2 3, 3 डिजिट हो गए। टेबल आपकी 2 ही चलेगी क्योंकि दोहरी गुणा है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। पहले 5 की टेबल 6 में पढ़नी है। 5 छक्का 30, 30 का 0, 5 छक्का 30, तो हम क्या करेंगे, 30 का 0 हासिल 3 लगा देंगे, ठीक है। अब 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 हो गया। 5 में 3 जोड़े कितने हो गए? 5 3 8, ठीक। अब क्या करना है, 5 की टेबल कैसे पढ़नी है? 2 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो कर दिया हमारा, पहली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक। अब क्या करना है, सेकंड लाइन मतलब 2 की टेबल तीनों डिजिट में पढ़नी है। उससे पहले क्या करना है, इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का निशान। अब 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 3, ठीक। 3 हो गया। अब 2 की टेबल किसमें पढ़ने हैं? 2 में, 2 दूनी 4, ये हो गया 0, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक। और 4 और 1 5, ये हो गया, ठीक है। अब आइए आगे सवाल पर चलते हैं। हमने 2 या 3 सवाल इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी पूरी तरीके से कोशिश है जिससे कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सवाल पहुंच जाएं। अब क्या करना है, 4 की टेबल तीनों डिजिट में पढ़नी है। पहला प्रोसेस हमारा ये है, ठीक है। 4 तियां 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ दिए 30, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह। 3 तियां 9, ठीक। और 3 छक कितना हुआ? 3 की टेबल पढ़ लें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, ठीक है। अब जब 18 आए आपके आ रहे हैं तो 18 18, ठीक है। 18 हो गए, 18 के 8 हासिल 1। अब 3 सत्ते 21, 21 में हासिल का 1 जोड़ा, कितना हो गया आपका? 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 के नीचे क्रॉस है, 2 उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपके? ये हो जाएंगे 14, ठीक है। 14 के 4 हासिल 1। अब 8 है, 8 के ऊपर 0 है, ठीक है। तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। 8 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका? 9, 3 2 5, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 उतार दिए। ये हो गया आपका सवाल।
आगे चलते हैं। आगे आप कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए, ठीक है। और आगे सवाल में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे आगे भी और आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में कितना भी मिल जाए इस तरीके से, लेकिन सवाल को आपको इसी प्रकार करना है और आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है। चलिए इन सवालों को भी करते हैं। आरतियां 24, ठीक है। 24 के 4 लिख दिए, हाथ से लग गए हमारे 2, ठीक है। अब 8 दूनी 16, अब 16 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए? 18, ठीक है। 18 के 8, हासिल 1 लग गया। अब 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका? 9, ठीक। अब 8 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? 2 में, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसी प्रकार 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इकाई के अंक के नीचे गुणा का निशान और फिर 7 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7 तियां 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ देने हैं, कितना हो गया? 16, 16 के 6 हासिल 1 और फिर 7 एकम 7, 7 में 1 हासिल जोड़ देना है, कितना हो गया आपका? 8, ठीक है। और 7 दूनी 14, इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। और अंक के नीचे अंक को लिखें, चाहे एक अंक आपका आगे बढ़ाकर आए, लेकिन घिचड़ पचड़ ना करें, ठीक है, जिससे आपको जोड़ने में आसानी होगी। 4, ठीक है। 8 और 1 9, 9 6 15 हासिल 1 हो गया आपका, ठीक है। अब कितना करना है इसको? 8 6 कितना हो गया? 8 6, 8 6 14 और 14 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 15, ठीक है। ये हो गया आपका 15। अब 15 एक हासिल लग गया और 4 और 1 5, 5 में 1 हासिल जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 और 1 के ऊपर कुछ नहीं है, एक ऐसे ही उतार दिया। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे का सवाल करेंगे। 5 की टेबल पढ़नी है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दिए 15, 15 और 1 16, 6 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21 हासिल 2, पचम 25, 26 27 के 7 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ठीक है। अब दूसरे वाले जो 5 हैं तो उनकी गुणा करनी होगी, एक संख्या के नीचे क्रॉस का निशान, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तियां 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21 हासिल 1 हासिल 2 और 5 25, 26 27 के 7 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42, ठीक है। ये हो गया। 0 का 0 उतर आया, 6 के नीचे 0 है तो 6 आ जाएंगे, 6 में 1 जुड़ गया, आपका 7 हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ गया 8 हो जाएगा, और 7 में 2 जुड़ गया 9 हो जाएगा, और 4 में 2 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे सवाल आपको इस प्रकार मिलेंगे, जैसे कि रमेश ने एक दिन में 8 गिलास पानी पिया, ठीक है। रमेश एक दिन में 8 गिलास पानी पीता है, तो बताओ एक सप्ते में कितना पानी पिएगा? लिखते हैं इसका। एक दिन, एक दिन बराबर 8 गिलास पानी पीता है, ठीक है। यहाँ पर
गिलास, ठीक है। अब क्या करना है, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितने कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 1 दिन में कितना पानी पीता है, 8 गिलास, ठीक है। और 1 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, ठीक है। तो हम 7 दिन यहाँ पर लिखेंगे, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, ठीक है। 1 सप्ताह बराबर कितना होगा, 7 दिन। 7 दिन, ठीक है। 7 दिन और कितना पानी पीता है, 8 गिलास 1 दिन में। ये हो गया। तो क्या करेंगे, ये 7 और 8 की गुणा कर देनी है, 7 अट्ठे 56। तो ये आपका 56 गिलास 56 गिलास पानी पिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल गुणा के दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।